हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है पुनीत और दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि एक्सेल के अंदर आप किस तरीके से अल्टरनेट रोज को हाईलाइट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंडीशनल फॉर्मेटिंग। सो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एक्सेल को ओपन करने के लिए आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, टाइप हेयर टू सर्च आपको शो हो रहा होगा, यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं एक्सेल। और आप विंडो प्लस आर का बटन दबा के भी एक्सेल को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको शॉर्टकट बताया है। यहाँ पर मैं इसको डायरेक्टली ओपन कर लेता हूँ क्योंकि मेरा पहले से ओपन है। ठीक है, अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग की मदद से हम अल्टरनेट रोज को कैसे सेलेक्ट करेंगे तो उसको हम सीखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ डेटा ले लिया है आपको समझाने के लिए स्टार्टिंग से। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया है सीरियल नंबर, नेम ऑफ स्टूडेंट एंड ग्रेड। अब अगर मुझे यहाँ पर एक रो छोड़ के थर्ड रो को हाईलाइट करना है, थर्ड को जोड़ के मुझे फिफ्थ को हाईलाइट करना है, फिफ्थ को छोड़ के मुझे सेवन्थ को हाईलाइट करना है, इस तरीके से मुझे एक रो छोड़कर एक को हाईलाइट करना है, या मुझे दो रो छोड़कर फिर तीसरी को हाईलाइट करना है या चौथी को हाईलाइट करना है। तो इस तरीके से मैं एक्सेल के अंदर किस तरीके से इसको हाईलाइट करूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे ये जानना है कि एक्सेल के अंदर एक फॉर्मूला होता है जिसे हम रो के नाम से जानते हैं, इज इक्वल टू रो। ओके, अगर मैं यहाँ पे रो टाइप करता हूँ, ठीक है, इसको आप कर्ली ब्रैकेट से बंद कर दीजिए और एंटर कर दीजिए। जैसे ही आप रो टाइप करेंगे तो ये क्या बता रहा है आपको, ये आपको बता रहा है उस सेल के रेफरेंस को कि ये जो रो है मेरी थर्ड नंबर पे आ रही है, ऊपर से 1 2 3। सेम अगर मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ इज इक्वल टू रो, अगेन इज इक्वल टू रो, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट और एंटर, तो ये मुझे यहाँ पे 8 दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि मेरी जो सेल, ये मेरी रो है, रो का जो नंबर है ये मेरे 8वें नंबर पे आ रही है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम रो की मदद से किसी भी सेल के नंबर को, रो नंबर को पता लगा सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से एक फॉर्मूला और होता है एक्सेल के अंदर जिसे हम कहते हैं मॉड। मॉड का यूज किया जाता है ये जानने के लिए कि क्या कोई वैल्यू किसी पूरी वैल्यू को पूरी तरीके से डिलीट कर पा रही है कि नहीं यहाँ पे, या फिर वहाँ पे कुछ डिविजन बच पा रहा है। तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है मेरा इज इक्वल टू मॉड, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट और एंटर। 1 मिनट, मॉड। ठीक है, अब आप यहाँ पे क्या लिखिए, आप ये आपसे पूछ रहा है नंबर और डिविजर। मान के चलिए अगर मैं यहाँ पे 10 लिखता हूँ और इसको मैं डिवाइड करता हूँ 2 से, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 0 आ रहा है। क्यों? क्योंकि 2 जो है वो कम्प्लीटली मेरे 10 को डिवाइड कर देता है, यहाँ पर कोई डिविजन नहीं बचता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे 10 की जगह, सॉरी, यहाँ पे अगर मैं 2 की जगह 3 लिखूं और एंटर करूं तो यहाँ पर मेरा 1 आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, 3 3 जा 9, 9 हो रहा है, लेकिन यहाँ पे मेरा 1 डिविजन बच रहा है। तो मोड क्या बताता है कि क्या कोई वैल्यू किसी पूरी वैल्यू को एक्चुअल में डिवाइड कर पा रही है कि यहाँ पर कोई डिविजन बच रहा है। ठीक है, तो इन दोनों फॉर्मूले को यूज करके रो और मोड को हम आज सीखने वाले हैं किस तरीके से हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग की मदद से अल्टरनेट रोज को हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं इसको यूज करता हूँ इज इक्वल टू मॉड, ओके, इज इक्वल टू मॉड के बाद हमें यहाँ पे टाइप करता हूँ रो। इन दोनों फॉर्मूला को मिला के हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग की मदद से हाईलाइट किस तरीके से करते हैं अल्टरनेट रोज को सीखेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप इसको करली ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, फिर इसको डिवाइड कर दिया 2 से। ठीक है, एंटर करिए तो यहाँ पे 1 आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मेरा जो ये सेल की वैल्यू है, जो मेरा रो है, ये पूरा उसको डिलीट नहीं कर पा रहा है। लेकिन अगर मैं इसको नीचे करता हूँ यहाँ पे इस तरीके से तो 0 आ रहा है अगली रो में। क्यों? क्योंकि वो जो रो है, रो नंबर है, ये रो नंबर मेरी 0 पे किस पे आ रही है, 1 2 3 4, 4 नंबर पे आ रही है। तो जो 4 है वो तो 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 1 0 1 0 1 0 इस मेरा सब में आएगा। ठीक है, तो जहां जहां पर मेरा 1 आ रहा है वहां पर तो मेरा जो ये फॉर्मूला है वो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं कर पा रहा है। ठीक है, लेकिन जहां पर 0 आ रहा है वो मेरा कम्प्लीटली डिवाइड कर पा रहा है। ठीक है, तो इन 1010 की मदद से हम सीखेंगे कि किस तरीके से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में अल्टरनेटर्स को हाइड करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मुझे करना क्या है, सबसे पहले मुझे इस डेटा को सिलेक्ट करना है। हम हेडिंग को सिलेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद मुझे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके न्यू रूल पे जाना है। ठीक है, न्यू रूल पे जाने के बाद आपको अगेन वैसे ही करना जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था किस तरीके से आपको नया रूल
यूज करना है। ठीक है, यहाँ पे आप लास्ट फॉर्मेट में जाइए। ओके, लास्ट फॉर्मेट में जाने के बाद आप यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पे इस तरीके से आप यहाँ पे इज इक्वल टू टाइप कीजिए। इज इक्वल टू आप टाइप कीजिए मॉड फॉर्मूला, जो कि आपने ऊपर यूज किया था। ओके, मॉड फॉर्मूला लिखने के बाद आप यूज कीजिए रो। ठीक है, फिर ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट। ओके, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट करने के बाद आप इसको 2 से डिवाइड कीजिए। आप इसको 2 से डिवाइड दे रहे हैं, फिर आप करली ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, फिर आप इज इक्वल टू का साइन लगाइए। ठीक है, अब आप यहाँ पे लिखिए 0। जहां जहां पर मेरा 0 आ रहा है वहां पर मेरा क्या कौन सा कलर हाईलाइट होना चाहिए। आप यहाँ पे अलग अलग कलर भी हाईलाइट कर सकते हैं, मैं फिलहाल यहाँ पे येलो ले रहा हूँ। ठीक है, ओके कर दीजिए और इसको एंटर कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं जहां जहां पर मेरा 0 आ रहा है, मतलब जहां जहां पर मेरा फॉर्मूला कंप्लीटली वैल्यू को डिलीट कर पा रहा है, वो मेरी हाईलाइट हो रही है। लाइक आप देखिए यहाँ पे ये मेरी सेकंड रो है, तो 2 डिवाइडेड बाई 2, तो 0 आएगा, कुछ बच नहीं रहा है। इसी तरीके से 4, ये मेरा फोर्थ रो है, 1 2 3 4। अब 4 डिवाइड बाई 2 कंप्लीटली कट रहा है, तो जहां जहां पर मेरा 0 है वहां पर मेरा हाईलाइट हो रहा है, और जहां जहां पर मेरा 1 आ रहा है वहां पर मेरा हाईलाइट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, अब आप यहाँ पे इसको अगर आपको एडिट करना है, सपोज आप चाहते हैं कि जहां पर मेरा 1 आए वो एडिट हो, तो उसको आप एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जाना है मैनेज रूल में। मैनेज रूल में जाने के बाद आपको करंट सिलेक्शन की जगह ये वर्कशीट हाईलाइट करनी है। क्यों? कि जितने ही फॉर्मूले उस वर्कशीट पे एप्लीकेबल होंगे वो आपको सारे यहाँ पे शो हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे एडिट रूल में जाएंगे। एडिट रूल में जाने के बाद अपने फॉर्मूले को कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे लिख दीजिए सिंपली 1 और ओके कर दीजिए। ठीक है, और अप्लाई कर दीजिए इस तरीके से। तो आपको ये दिखा देगा कि जो जो वैल्यू मेरी जिसमें मेरा 1 आ रहा है, जो कि कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर पा रहा है, वो ही मेरा हाईलाइट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक्सेल के अंदर अलग अलग अल्टरनेट रोज को हाईलाइट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आप यहाँ पे चाहते हैं मैनेज रूल में जाके दिस वर्कशीट में एडिट रूल में जाइए आप, और आप चाहते हैं कि मैं 2 की जगह यहाँ पर 3 लगता हूँ। 3 कि कौन कौन सी ऐसी वैल्यू है जो कि मेरी 3 से डिवाइड कर पा रही है, तो आपको सिंपली यहाँ पे 3 रखना है और यहाँ पे 0 कर देना है और ओके और अप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर वही वैल्यू मेरी हाईलाइट हो रही है, यानी कि वही रो मेरी हाईलाइट हो रही है जिसको 3 कंप्लीटली डिवाइड कर पा रहा है। ये देखिए आप 1 2 3, तो 3 डिवाइड बाई 3 पूरी कंप्लीटली मेरी हाईलाइट हो रही है। तो इस तरीके से हम एक्सेल के अंदर अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज रोज को हाईलाइट कर सकते हैं, अल्टरनेट रोज को हाईलाइट कर सकते हैं। ओके, तो ये था दोस्तों मेरा अल्टरनेट रोज को किस तरीके से हाईलाइट किया जाता है। अगली वीडियो को पाने के लिए हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।